नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में बात बिल्डर गब्बू सिंह की, जिनके ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी आईटी की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। आपको बताते चलें, कल देर रात तक चली छापेमारी के बाद 50 लाख रुपए कैश, कई कीमती कागजात, आभूषण की बरामदगी के बाद आज एक बार फिर से आयकर विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। गब्बू सिंह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आज एक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के यहां पटना में छापेमारी की जा रही है और अब तक अकूत संपत्ति का खुलासा आईटी की टीम की तरफ से किया गया है। कई दस्तावेज जमीन से जुड़े हुए, जिसमें अपार्टमेंट्स और दूसरे जगहों पर भी संपत्ति का खुलासा किया गया है। और अब तक अकूत संपत्ति की इस जानकारी के बाद आज दूसरे दिन गब्बू सिंह से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ आईटी की टीम की तरफ से दबिश दी जा रही है। अगली खबर बिहार के छपरा से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया। स्कॉर्पियो की टक्कर में बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने इन बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि घटना मकीर थाना क्षेत्र के फुलवरिया नहर के पास की है, जहां पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो जो बेतहाशा मौत बनकर सड़क पर दौड़ रही थी, 2 युवकों को अपनी चपेट में लेती है और घटनास्थल पर इन दोनों युवकों की मौत हो गई। भागलपुर के मधुसूदन थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है एक पड़ोसी के ऊपर ही। इस घटना के सामने आने के बाद लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं। 12 साल की नाबालिग लड़की बताई जा रही है, जिसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के युवक पर ही इसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पंच ने पंचायत लगाई और पंचायत में पंच को ही यह शख्स धमकाता है। 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का यह आरोपी बताया जा रहा है, जो पड़ोस का रहने वाला ही। आरोपी के पिता ने पंचायत में उपस्थित पंच और दूसरे लोगों के साथ इस दौरान गाली गलौज की धमकी दी गई। पीड़ितों ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। पीड़ित को महिला थाने भेजा गया है, जबकि आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। और अब लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे लेकर छठ घाटों पर क्या इंतजाम, ये देखने के लिए, इसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नासरीगंज घाट से निरीक्षण की शुरुआत की गई, जहां पर छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद कई ऐसे घाट हैं जो खतरनाक घोषित किए गए हैं और लोगों से सुरक्षित जगहों पर दूसरे वैकल्पिक इंतजाम की बात कही जा रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रियों के साथ निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं। नासरीगंज घाट से नाव पर सवार होकर सीएम पटना सिटी के लिए निकले हुए हैं। साथ ही विभाग के मंत्री और अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजधानी पटना के गंगा घाटों का, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू कर दिया गया है। पटना में गंगा घाटों को, और ये घाट कौन कौन से हैं जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नासरीगंज से लेकर पटना सिटी तक जाने वाले हैं। ऑन स्पॉट अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और देखिए कैसे कृष्णा घाट की बात कर लीजिए, गांधी घाट की बात कर लीजिए, क्योंकि नासरीगंज से इसकी शुरुआत हुई थी। पटना सिटी के मुख्य घाटों की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर यह निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से नाव के जरिए किया जाएगा कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस वक्त हालात क्या है, क्या छठ व्रती जो यहाँ पर पहुंचेंगे छठ घाटों पर, उनके लिए ये सुरक्षित है या नहीं है। कई ऐसे घाट हैं जिसे सुरक्षा के लिहाज से अगर यहाँ पर छठ घाट की अनुमति नहीं दी जाती है बनाने की, तो उसके बाद छठ व्रती यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसे में ये निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है।
दीघा घाट, पाटलिपुत्र घाट की बात की जाए, राजापुल घाट की बात करें, कलेक्ट्रेट घाट की बात करें, दीघा घाट की बात करें, और ये वो तमाम घाट हैं जहां पर इस वक्त निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि क्या है इस वक्त गंगा के जलस्तर की स्थिति और यहां पर किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए। कृष्णा घाट की बात कर लीजिए, गांधी घाट हो या लॉ कॉलेज घाट हो, भद्र घाट, गाय घाट और कंगन घाट तक महापर्व की तैयारियों का सीएम जायजा ले रहे हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की बात हो, गंगा नदी के किनारे बैरिकेडिंग की बात हो, अप्रोच रोड हो या फिर वाटर टावर, यहां पर इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को लेकर इस वक्त ये निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वॉच टावर, ये तमाम चीजें जो हैं इस वक्त देखी जा रही हैं, सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री इसके लेकर जानकारी ले रहे हैं, उनके साथ विभाग के अधिकारी और मंत्रीगण मौजूद हैं। तो ये वो तमाम घाट हैं जिसका निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो छठ महापर्व जिसमें साफ सफाई बेहद जरूरी है, और तब जब इस वक्त गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कई ऐसे घाट हैं जहां पर पानी से ये घाट डूबे हुए हैं, तो क्या यहां तक छठ व्रतियों का आना संभव हो पाएगा या कोई वैकल्पिक इंतजाम करना होगा, बैरिकेडिंग करनी होगी, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, छठ व्रतियों के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाने का इंतजाम हो, हर व्यवस्था किस रूप में हो, इसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आज से ये निरीक्षण शुरू कर दिया गया। और इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर विभाग के मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी उनके साथ है, जिन्हें ऑन द स्पॉट निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि क्या और किया जा सकता है, कहां पर बेहतर स्थिति है, कहां पर छठ व्रतियों के लिए और इंतजाम करने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से छठ घाटों का जायजा लिया जाता हुआ नासरीगंज घाट से निरीक्षण की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें ऑन स्पॉट अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और देखिए कैसे नाव के जरिए इस वक्त मुआयना किया जाता हुआ, देखा जाता हुआ, समझा जाता हुआ। साथ ही साथ आपको गंगा में कई स्पीड बोट भी नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त ये तमाम व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही साथ किन किन घाटों को सुरक्षित माना जाए, जहां पर छठ व्रती पहुंचकर छठ व्रत कर सकते हैं, घाटों का निर्माण कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से देखा जाता और समझा जाता हुआ इसे लेकर निर्देश दिए जाएंगे। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, मुख्यमंत्री की तरफ से इस निरीक्षण का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इसके बाद ही बहुत तरह की तब्दीलियां, दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कितने घाट सुरक्षित हैं, कितने घाटों पर को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, ये सब कुछ अब इस निरीक्षण के बाद ही तय होगा। जी, जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार पहले 2 बार जो है दौरा जो है कैंसिल कर चुके हैं और आज तीसरी बार जो है जब उनका जो है सफल दौरा हो रहा है और गंगा घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो गंगा का जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो छठ घाट है वो काफी खतरनाक बना हुआ है। नासरीगंज से लेकर के जो पटना सिटी इलाका है वहां तक जो है वो दौरा करते हैं, जहां खास तौर पे जो है छठ का जो है काफी भीड़ लगता है। उन सभी घाटों का जो है वो दौरा करते हैं और इसमें तय करते हैं कि कौन सा घाट जो है कितना सुरक्षित है और उसको जो है किस तरह से बैरिकेडिंग किया जाए, किस तरह से जो है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो ये सभी जो है आज के बाद जो है वो तय हो जाएगा, निरीक्षण के बाद तय हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तय हुआ है कि जहां भी छठ घाट रहेंगे वहां सीसीटीवी कैमरा लगेगा, साथ ही बैरिकेडिंग लगेगा। और ये इस बार का जो बैरिकेडिंग रहेगा वो काफी खास रहेगा क्योंकि जो है जाली भी लगाया जा रहा है क्योंकि पानी ज्यादा है और जो बैरिकेडिंग होगा उस बैरिकेडिंग के साथ में जो है एक जाली लगाया जाएगा जो कोई भी व्यक्ति नीचे डुबकी लगाने के बाद जो है गंगा की गहराई में न चला जाए, नीचे से उसे रोकने के लिए भी जो है पिछले बार से ही जो है किया गया था और इस बार फिर से जो है वो किया जाएगा और बैरिकेडिंग किया जाएगा। तो नीतीश कुमार जो है अपने अधिकारियों के साथ निकले हैं
सभी अधिकारियों के साथ जो है बोर्ड पर ही बात करते हैं और कहाँ पर किस तरह की परेशानी आ रही है उसके बारे में पूछते हैं, जानकारी लेते हैं और उसके बाद जो है छठ में सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाते हैं। तो आज से बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है जब तीसरी बार इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम तय हो पाया और उसके बाद वो निरीक्षण पर निकल चुके हैं। नासरीगंज से लेकर के पटना सिटी घाट तक तमाम जगहों का मुआयना किया जाता हुआ और दिशा निर्देश भी दिए जाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर छठ घाटों को बनाने का काम अब शुरू हो चुका है। छठ व्रती अपने अपने लिए छठ घाटों का निर्माण जो है वो शुरू करना यहाँ पर प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि अपने अपने लिए जगह सुनिश्चित किया जाता हुआ साफ सफाई को लेकर खुद भी लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। पटना में नगर निगम के उपायुक्त ने गंगा के किनारे छठ घाटों की चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया है कि आखिर इस वक्त छठ घाटों पर क्या इंतजाम किए गए हैं। पटना सिटी में गंगा घाटों की साफ सफाई का काम तेज कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर हालांकि बढ़ा हुआ है और ये छठ व्रतियों के लिए परेशानी का सबब इस वक्त जरूर बन गया है और यही वजह है कि छठ व्रती जो हैं इस वक्त आशंकित हैं कि क्या गंगा के घाट पर छठ व्रत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कितने घाट सुरक्षित माने जा रहे हैं जहां पर लोगों को जाने की अनुमति होगी। घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम का आयुक्त ने कहा है कि गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी के हिसाब से आगे कदम उठाए जाएंगे। पानी तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हर स्थिति में जैसा भी रहे हम लोग घाट तैयार करेंगे ताकि छठ सही ढंग से कराया जा सके। घाट तो सब खतरनाक दिख रहे हैं इस वक्त, तो वो तो लास्ट में हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन खतरनाक है कौन नहीं। अभी तो हम लोग का प्रयास यही है कि पानी जैसे घटता हम लोग पूरा अपना तत्परता से इसको सही करें। और अब बात डेंगू के डंक की, तो पूरा बिहार इस वक्त डेंगू के इस डंक से कराह रहा है। पटना की बात करें, राजधानी पटना में ही अकेले 3000 से ज्यादा मामले इस वक्त सामने आ चुके हैं। पूरे बिहार में ये संख्या अब 4000 के पार जा पहुंची है। कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त डेंगू की वजह से ज्यादा तौर पर प्रभावित नजर आते हैं। पटना के बाद गोपालगंज जिला सबसे ज्यादा यहां पर डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर शहर से डेंगू के कहर की ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफी हैं कि दावे जो नगर निगम की तरफ से साफ सफाई को लेकर, फॉगिंग को लेकर किए जा रहे थे वो धराशायी नजर आते हैं, क्योंकि डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों ने मरीजों की संख्या बढ़ा दी है, अस्पतालों पर बोझ बढ़ा दिया है। अस्पताल में अब बेड लोगों को नहीं मिल पा रहे। पटना, छपरा, नवादा, शेखपुरा, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हर रोज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है उसके बाद मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और व्यवस्थाएं उसके मुकाबले नाकाफी साबित होती हुई। तो डेंगू मरीजों की बढ़ती लगातार संख्या इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन गई है। अस्पतालों की तस्वीर भयावह है, डराने वाली है, लोगों को सचेत और सावधान करने वाली है। यानी एहतियात आपको खुद अपने असर से भी बरतने की जरूरत इस वक्त नजर आती है। आपको ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है ये पीएमसीएच की तस्वीर है, जहां पर कतारों में खड़े ये लोग अपने अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इन्हें अपने अंदर डेंगू के लक्षण नजर आ रहे हैं और डेंगू प्रभावित मरीजों की बढ़ती संख्या इस वक्त अस्पतालों के ऊपर बोझ भी डालती दिखती है। पीएमसीएच का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। राजधानी पटना में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं और डेंगू के जिस कदर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। और अगर पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप जरा देखिए कि किस कदर जो है यहाँ लंबी लंबी जो कतारें हैं वो आपको ओपीडी में दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे घंटों जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं दिखाने के लिए और ये तस्वीर चौंकाने वाली है। और ये पीएमसीएच का जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग घंटों से खड़े हैं इंतजार के और जिस कदर लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है। और ये अब जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कितने देर से खड़े हैं आप?
जी लगभग आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा अभी हम कितनी देर लगता है कि दिखाने में लग जाएगा? हमको लग रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा करीब दिखाने में। 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ 2-3 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा जी जी अढ़ाई घंटे लग जाता है, 2-2.5 घंटा। जिस कदर डेंगू बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? ये तो गंदगी से बढ़ता है। लग रहा है कि डेंगू जो है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। काफ़ी खतरनाक हो गया और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इस चीज़ को। काफी तेजी से फैल रहा है। देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ लोग 2-2, 3-3 घंटे जो हैं वो लाइन में खड़े रह रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि समय आए और डॉक्टर को दिखाएं। और ये हालात पीएमसीएच की है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दलीलें दे रहा है कि यहाँ पे काम किया जा रहा है, नगर विकास विभाग फॉगिंग की बात कर रहा है, लेकिन पीएमसीएच में जो लाइनें हैं वो बता रही हैं कि डेंगू के हालात कैसे होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना पीएमसीएच की ये तस्वीर है जो कि इस सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर दूसरे तमाम जिलों से मरीज इलाज कराने की आस के साथ पहुंचते हैं। वहां पर बेड नहीं मिल पा रहा है और मरीजों की कतारों को देखकर आप इस वक्त समझ सकते हैं कि क्या हालात बिहार में नजर आ रहे हैं। नालंदा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर मरीजों की संख्या डेंगू की बढ़ती जा रही है। अब तक 26 मरीज यहां पर डेंगू से प्रभावित सामने आ चुके हैं, जिनमें 8 का इलाज नालंदा में तो 2 का इलाज पटना में चल रहा है। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में डेंगू वार्ड की क्या है ग्राउंड रियलिटी, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में, जहां की डेंगू स्थिति देखने को पहुंचे हैं। अब देख सकते हैं सदर अस्पताल में जो है एक डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें कुल 10 बेड लगाया गया है और इसी डेंगू वार्ड में जो है मरीजों को इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ बता दें कि बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कुल फिलहाल 3 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हैं और यहाँ तक कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कुल 23 मरीज हैं, जिसमें 2 पटना, 8 नवादा के भी मरीज यहाँ भर्ती कराया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो डेंगू का मरीज का यहाँ जो है इलाज जारी है और बताया भी जा रहा है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर जो है कि डॉक्टर हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। ये बताया जा सर कि क्या स्थिति है यहाँ डेंगू का? डेंगू यहाँ कंट्रोल्ड में है, नियंत्रित है और यहाँ पर सब जितने जो मरीज आते हैं उसको भर्ती किया जाता है, इलाज किया जाता है। जांच की सुविधा पूरी भी है, सभी तरह की जांच की सुविधा है। तो देख सकते हैं कि कहा जाए तो यहाँ डेंगू जो है वो नियंत्रित में है। खास करके राजगीर में जिस तरह से डेंगू ने कहर बरपाया था इसके पूर्व, उस समय से ही जो तैयारी चल रही है उसी का नतीजा है कि आज डेंगू नालंदा जिले में नियंत्रित में है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो वहीं अरवल जिले में भी डेंगू मरीजों की संख्या अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 10 बेड के एक वार्ड को बनाया गया है ताकि संक्रमित लोगों को, डेंगू से प्रभावित लोगों को यहाँ पर इलाज हासिल हो सके। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में यहाँ की व्यवस्थाएं फेल नजर आई, वो मुकम्मल नहीं थी। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, लेकिन जब हमारे सहयोगी ने यहाँ का जायजा लिया है तो यहाँ पर सुविधा नदारद नजर आई। रात भरी खबर सिर्फ ये है कि अरवल में मरीजों की संख्या जो डेंगू से प्रभावित है वो सिर्फ इस वक्त 1 है, लेकिन संभावित मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी नाकाफी नजर आती है। अस्पताल के कर्मचारी से जब इसे लेकर हमारी टीम ने जानने की कोशिश की तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। वहीं सिविल सर्जन का कह रहा है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। दावे और हकीकत में कितना अंतर है। हमें सदर अस्पताल परिसर है, जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल है, जहां पर डेंगू की मरीज के लिए क्या व्यवस्था है हम ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। इसके अंदर जो है 2 दिन पूर्व जो है डेंगू का एक वार्ड बनाया गया था, लेकिन ये जो तस्वीर जो है काफ़ी हकीकत बयां कर सकती है कि आखिर क्या तैयारी रहा है इन मरीजों के लिए। ये सारे जो है साफ सफाई का काम में जितने भी जो उपस्कर जो हैं स्वास्थ्य विभाग के जो है आपके मेडिकल से संबंधित, इस उपस्कर जो है इधर उधर फेंका गया है और इसी वार्ड में जो है डेंगू की मरीज के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कल तक एक तख्ती टांग दी गई थी, बोर्ड लगा दी गई थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि डेंगू की क्या व्यवस्था है। इसमें सिर्फ 10 बेड हैं। इस बेड की हकीकत जानने से स्पष्ट पता चलेगा
कि आखिर जिले में सबसे बड़े अस्पताल में डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी जो पूरे बिहार कराह रहा है, बिहार ही नहीं पूरे देश इस तरह से कराह रहा है, और इस स्थिति में इस बेड के देखने से पता चल रहा है कि अभी तक किसी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था नहीं किया है। तो आपने कुछ जिलों की हकीकत देखी, दावे देखे जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, और कहां पर क्या है इंतजाम, उसकी एक रियलिटी चेक हमारे सहयोगियों की तरफ से की गई। दिन भर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देखिए तमाम जिलों की ग्राउंड रियलिटी, और जहां पर खामी है उन खामियों को कब तक दुरुस्त किया जाता है, ये सवाल बार बार हम उठाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। शराब नहीं पीने की शपथ